पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सबको ना इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतिहास एक ऐसी चीज़ है, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है और भविष्य में वो गलतियाँ हम ना करें, इसकी जानकारी भी और किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी भी हिस्ट्री में ही छुपी हुई है कि जो हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियाँ करी, कुछ अच्छे काम करे, जो कुछ भी हुआ उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सब लोग क्या है कि पढ़ने की आदत नहीं डालते। कुछ लोग तो पढ़ना शायद जानते ही नहीं, लेकिन लीडर बने बैठे हैं हमारे देश में। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी अक्सर, अगर हम अभी के जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े युवा जिन्हें कहा जाता है, 55-60 साल के युवा जो नेता कांग्रेस के हैं, वो अक्सर ये इल्ज़ाम आरएसएस पे लगाते हैं या कांग्रेस के सदस्य लगाते हैं भी आरएसएस ने जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। ऐसा एक इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें एक ऐसी बढ़िया बात मेरे को पढ़ने को मिली। ये प्रोफेसर कपिल जी का एक आर्टिकल था। दोस्तों, एक इंसिडेंट जो मैंने पढ़ा, मेरे को लगा वो आपसे साझा होना चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए ये बात, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो सच होता है वो दबा दिया जाता है, वो कोई बताता नहीं और झूठ का प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। ये बात है सितंबर 1947 की। जस्ट आज़ादी हमें मिली थी, उसके बाद की बात है। जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने एक पत्र लिखा। साथियों, उन्होंने पत्र किसको लिखा? अपने गृह मंत्री जो सरदार पटेल जी उस टाइम के थे, उनको एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा और उसकी कॉपी उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को करी और श्री गुरु जी को करी। उन्होंने ये डिमांड करी उस पत्र के जरिए कि भाई हमें जो है कम से कम 20,000 जो हमारे यहाँ से महिलाएं हैं उनको उठाकर, बंदी बनाकर या किडनैप कर आप कहें, पाकिस्तान ले जाया जा चुका है। और उनको पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए उन्होंने ये पत्र किसको लिखा साथियों? संघ को, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस से डिमांड करी कि कुछ ट्रेंड अपने जो स्वयंसेवक हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं। किसको? भारत सरकार को। किस लिए? ताकि पाकिस्तान में वो सीक्रेटली वहाँ जाएं और वहाँ से हिंदू और सिख महिलाएं जो हैं, जो पाकिस्तान में उठा के लेके गए हैं, कैसे न कैसे पाकिस्तान में फंसे रह गए हैं, उन्हें वहाँ से निकालकर भारत सेफली वापस ला सके। दोस्तों, कितनी बड़ी बात आज तक आपने किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं देखी होगी। ये मेरे को भी पढ़ के बड़ा अचंभा हुआ। मैं जबकि हिस्ट्री का ही स्टूडेंट रहा हूँ और मैं अक्सर किताबें पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार से दोस्तों ये हुआ भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये जो प्रोफेसर कपिल हैं, इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि इनके कोई रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव इस ऑपरेशन में 2 साल तक पाकिस्तान में रहे। क्योंकि वो संघ के एक स्वयंसेवक के नाते 2 साल तक वो छुप के पाकिस्तान में रहे और सीक्रेटली पाकिस्तान में रह के उन्होंने यही काम करा, वहाँ से हिंदू और सिख महिलाओं को सेफली भारत लाने का काम किया। और उस टाइम हमारी भारत की सरकार क्या कर रही थी? नेहरू जी क्या कर रहे थे? गांधी जी क्या कर रहे थे? 50 करोड़ रुपए देने की तैयारी कर रहे थे और गांधी जी उन पे प्रेशर बना रहे थे कि वो पैसा जल्द से जल्द पाकिस्तान को दिया जाए, नहीं तो वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और वहाँ संघ के स्वयंसेवक अपनी जान को हथेली पे लगाकर, जान की परवाह किए बिना, कोई तनख्वाह नहीं, कोई तगमा नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं, नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ वहाँ पर हिंदू और अपना जो सिख महिलाएं हैं उनको सेफली भारत किस प्रकार से पहुँचाया जाए, ऐसी कवायद में लगे हुए थे। दोस्तों, ऐसा समर्पण देख के रोंगटे खड़े हो गए। और नेहरू जी उस टाइम फरमान जारी कर रहे थे कि जो यहाँ पर मकान खाली हो गए हैं, जो मुस्लिम साथी यहाँ से मकान खाली छोड़कर चले गए हैं पाकिस्तान में, उन मकानों को भी हिंदू और सिख जो पाकिस्तान से आ रहा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खाली ही रहेंगे। ऐसे ऐसे फरमान जारी करे जा रहे थे।
पाकिस्तान से दलितों को भारत आने पे रोक लिया गया। दोस्तों कितनी बड़ी बात। आज ये आपसे राहुल गांधी नहीं कहेंगे जो दलितों के बहुत पक्के वो बने हुए हैं, जिसे कह लो हिमायती बने हुए हैं। जिस टाइम दलितों को पाकिस्तान से भारत रोक लिया गया उन्हें कि वहाँ पे सफाई की व्यवस्था खराब हो जाएगी, इस प्रकार का दुर्व्यवहार दलित जो लोग हैं उनके साथ किया गया। और यहाँ से नेहरू की जो सरकार थी उनके मुंह से आ नहीं निकली, कोई प्रेशर नहीं बनाया, कोई उनकी सेफ्टी का उनको वापस लाने का कोई ख्याल नहीं करा गया। तो राहुल गांधी जी आपसे अनुरोध है कि अपना इतिहास पढ़ें, कांग्रेसी अपना इतिहास पढ़ें, फिर आके किसी चीज की चर्चा करें। आपके तो इतिहास में इतने आपने पाप कर रखे हैं, वो छुपाए नहीं छुपेंगे। कितना भी आप इतिहास को बदलने के लिए अपने लेफ्ट लिबरल वो लगा के सारी चीज करके आपने इतिहास हिस्टोरियंस लगा के बहुत बदलने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष है, इसको हम भारत माता कहते हैं और इसको बचाने के लिए इसके लाल हमेशा अपनी जान को हथेली पे लेके लगे रहे और आगे भी इसी प्रकार से लगे रहेंगे। तो इसलिए ऐसी जो अपने आपने पाप कर रखे हैं इसी जन्म में धो लो, माफी मांग लो देश से। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।